अब आपने लगन चार्ट देखना है और आपने क्या करना है, जो भी आपकी उम्र चल रही है, जो भी आपका एज चल रहा है, जिस भी एज में आप हो, मान लो अगर कोई 28 साल की उम्र में है, तो अपने D1 चार्ट में जुपिटर से ना आपको 28 टाइम्स काउंट करना है। 1 2 3 4 ऐसे करते करते जितने भी ईयर्स पे आपको उतना काउंट करना है। अब इतना इतना काउंट ना करना पड़े, कॉमन सेंस है कि 12 का एक चक्र होता है ना, 12 24 36 ऐसे कर लेना, मतलब डोंट मैनुअली डू इट, ओके। वो 12 ही होएगा ना। जैसे 28 अगर चल रहा है तो दो चक्र पूरे हो गए तो वहीं पे ही आ जाएगा। तो मुझे पता है 1 2 यानी 24 हो गया, अब मैं सिर्फ चार आगे गिन लूंगा, 25 26 27 28 आ गया। मेरे को पता है अभी कहां पर आ गया वर्षफल में जुपिटर। अब मान लीजिए वर्षफल में जुपिटर आया मार्स के साइन में, स्कॉर्पियो में आ गया या मेष राशि में आ गया, है ना। 1 नंबर या 8 नंबर में मान लो जुपिटर आ गया काउंट करने पे। आपने देखना है कि उस हाउस का मालिक किस राशि में गया, किस तत्व में गया। जैसे मार्स की राशि में गया ना जुपिटर 28 काउंट करने पे, तो आपको देखना है कि मार्स अब कौन से साइन में बैठा है। आपके D1 में कौन सा तत्व है, मार्स कौन से साइन में D1 में। तत्वों का आपको पता ही है ऑलरेडी कि कैसे रेमेडी होता है। अब आपने क्या करना है, जैसे 28 वाला जो हमने एज लिया था उसमें क्या हो रहा था, चार चार काउंट किया था, तो मार्स का हमें पोजीशन मिला 28 साल के हिसाब से। 4 हमारे पास आया एक हाथ पे, ठीक है, 4 आ गया। अभी हमने देखा कि 4 पे जो आया था वो मार्स का साइन था। डन। मार्स जो बैठा है जाके बैठा है टॉरस के साइन, मान लो D1 में टॉरस में था मान लो। तो 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया। यू गॉट द काउंट। आठ 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 आ गया आपको। अब टॉरस जो है, टॉरस का साइन पकड़ो ना, कौन सा साइन है वो, कौन से तत्व में जाएगा, उस तत्व का रेमेडी करना है आपने। नहीं समझे। ठीक है, आई विल रिपीट। किरण मैम, क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, इसमें क्या समझ नहीं आया वर्चुअल वाले में। T1 चार्ट में गए, जुपिटर से अपनी एज के अकॉर्डिंग काउंट किया। हाँ ठीक है। हम चौथे घर आगे, 4 घर आगे बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि 28 मार्स, पे आ रहा था, ठीक है। हाँ वो मार्स में आ गए हम। वहां पे मान लो 1 नंबर चौथा था। घर आगे हाँ। मार्स बैठे हैं। नहीं और नहीं, मार्स का वृषभ साइन, राशि में साइन साइन मेष साइन है। राशि है या वृश्चिक है, दोनों राशि मार्स की ठीक है। है। तो हमें समझ में आ गया कि मार्स का जो डिस्पोजिटर है अभी इस कैलकुलेशन के हिसाब से, वो वो है, मार्स है। जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है वो मार्स बना, स्वामी, ठीक है। उसके राशि में बैठा है वो। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप ये देखिए कि उसी चार्ट में D1 में ही आपका मार्स किस साइन में बैठा है। गिव मी एनीथिंग, मान लो किसी का 11 नंबर में बैठा है मार्स, ठीक है। 11, तो 11 आया। 11 × जितना आपने काउंट किया था, तो हमने चार काउंट किया था ना, 11 × 4, 44 हो गया। नाउ यू हैव द काउंट। अब 11 नंबर में बैठा है तो तत्व देख लो कौन से तत्व का है 11 नंबर, उसी तत्व का रेमेडी करना है। कितना करना है, 11 × 4। तो वर्षफल क्या हुआ इसमें पे? वर्षफल की नहीं, तो वो बात हम ही ये नहीं, देख रहे हैं कि अभी इससे का काम उसका नहीं किया। जुपिटर का क्या पोजीशन है। अभी उसका जुपिटर जीव है ना, मैंने बोला था नाड़ी से बताऊंगा। जुपिटर इज जीव, जुपिटर आप खुद हो, इसीलिए हम जुपिटर को बार बार रेफरेंस ले रहे हैं, जुपिटर इज जीव। वो हमने 28 इसलिए काउंट किया था कि हम उसका अभी का पोजीशन देख रहे थे, कि अभी हमारे लिए वो ट्रांजिट करता करता कहाँ पहुंचा होएगा। इसी को ही भृगुनंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, प्रोग्रेशन यही है। हालांकि उसमें डिग्री विग्री का भी थोड़ा महत्व है, और डिग्री के हिसाब से थोड़ा सा वो कैलकुलेशन हिल जाता है इधर उधर, बट दिस इज प्रोग्रेशन। एक साल ही चलता है ना जुपिटर तो। आप देखोगे अपने एज, अपने बर्थ के हिसाब से, तो आपका जुपिटर जिस भी हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो आपके एज के अकॉर्डिंग ही कर रहा है ना। अगला एग्जाम्पल लिखिए आप। अलका मैम मैं ले लूंगा क्वेश्चन, एक बार ना एग्जाम्पल लिख लिया करो। ठीक है, मान लेते हैं किसी का सैटर्न है, 4 नंबर राशि में है, वर्षफल में।
अब आपको क्या करना पड़ेगा? सो एक तो मैंने आपको बताया कि जुपिटर का कैसे कैलकुलेट करना है। दैट इज वन, वो सेपरेट है। वो हमने क्या किया, हमारे एज के हिसाब से निकाला। अभी वर्षफल में आपका चार्ट आएगा, हर ऐप में मिल जाता है वर्षफल। नहीं तो आप सर्च कर लेना कैसे वर्षफल निकलेगा, एप्स में मिल जाता है वर्षफल का। ये आपको मैं सेकंड टेक्निक बता रहा हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेलेफिक पकड़ लो, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। सबसे पहले देखो कि वो जो मेलेफिक है कौन से साइन में बैठा है। मान लेते हैं सैटर्न को हम एज अ मेलेफिक उसका रेमेडी करना चाह रहे हैं, तो सैटर्न इज सिटिंग इन द कैंसर साइन, 4 नंबर के राशि में है। ठीक है, तो ये हमें वर्षफल वाला देखा हमने, तो आपने 4 नोट कर लिया, 4 नोट कर लिया आपने। अब आप वापस जाओ अपने D1 चार्ट में। आपके D1 चार्ट में शनि कौन सी राशि में है, उससे उससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो किसी का वृषभ का है शनि, तो 4 × 2 8 आ गया। जितना भी आया है ना, अभी 4 नंबर में क्या कर रहे थे आप, जल तत्व राशि थी ना, या तो बहा रहे थे या तो दान कर रहे थे। तो 4 × 2 8, तो 8 kg का आपको दान करना है, या 4 kg का आपको दान, मतलब 4 kg का, या फिर जैसे 4 kg का 2 बार में कर दो, ठीक है। सो उसका जो कैलकुलेशन आया है उसके हिसाब से आपको दान करना है। अब सैटन का क्योंकि कर रहे हो, तो सैटन इज आपका काला उड़द का दाल जो होता है वो होता है, और सरसों का तेल होता है, राइट। उसका कर सकते हो, कहाँ करोगे, शनि मंदिर में। तो पूरी तरह से सैटन यूज हो गया अभी। एक और एग्जाम्पल लिख लो चलो, वर्षफल का ही, बिकॉज वर्षफल इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना ज्यादातर आपको वर्षफल ही यूज करना चाहिए। वर्षफल के चार्ट में आप देखो कि केतु कौन से साइन में बैठा है। वर्षफल के चार्ट में केतु कहाँ बैठा है, उसका एलिमेंट आपको दिख जाएगा, कौन से एलिमेंट में बैठा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रेमेडी क्या करना है। डन। मान लेते हैं 6 नंबर राशि में बैठा है केतु किसी का, वर्षफल में ना, ये D1 नहीं, वर्षफल के चार्ट में 6 नंबर में बैठा है केतु। तो 6 नंबर क्या है, अर्धी साइन है ना, 2 6 10, अर्थ एलिमेंट है। अब आप जाओ वापस से D1 में, केतु असल में कहाँ बैठा है D1 में, मान लो कैंसर में बैठा है, तो 4 आ गया। तो 6 वर्षफल में था, 4 D1 में था, तो 6 × 4 = 24। 24 आ गया आपके पास काउंट। अभी आपको एलिमेंट पता है कि अर्थ है, और आपको काउंट पता है कि 24 है, तो एक मैंने आपको परिक्रमा वाला रेमेडी बताया था इसके लिए। ठीक है, तो 24 परिक्रमा करनी है, कैसे करोगे, 6 दिन तक कर लो, 4 4 परिक्रमा, 6 डेज, 4 परिक्रमा कर लो। अब केतु है तो कैसे करोगे, लेफ्ट, वो उल्टा, उल्टा परिक्रमा करना है। और कब से स्टार्ट करोगे, केतु है तो वेंसडे,